आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से एनएसयूआई की बात करें या एबीपी की बात करें, लगातार चुनाव मैदान में है और 17 साल बाद एनएसयूआई ने अपनी एक महिला उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। और पिछले अध्यक्ष की बात करें, जो अभी मौजूदा अध्यक्ष भी हैं रौनक खत्री, वो हमेशा चर्चाओं में भी जो है वो रहे हैं। हमारे साथ खुद रौनक जो खत्री हैं वो मौजूद हैं। अगर रौनक खत्री आपसे बात करें, आप चुनाव हो रहे हैं, पहले चुनाव की बात कर लेते हैं, कितनी चुनौती एनएसयूआई के सामने है? आने वाला चुनाव डुस्सू के लिए बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। एनएसयूआई में 17 साल के बाद एक अध्यक्ष पद पर जो है महिला कैंडिडेट को टिकट दी। और सिर्फ ये महिला टिकट नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने की टिकट, गर्ल सेफ्टी के इशू को ढंग से उठाने की एक मुहिम है। जो समानता की बात कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी करते हैं, वो समानता हमें डुस्सू की टिकट बंटवारे में भी देखने को मिला। 17 साल बाद याद आई है महिलाओं की उत्थान के लेकर, 17 साल बाद आपने टिकट दिया है महिला अध्यक्ष को लेकर। बात 17 साल की नहीं है, बात जब कैंडिडेट की टिकट बंटवारे की आती है तो पैनल हमेशा डिसाइड किया जाता है कि किसको किस पद पर लड़ाया जाए। एबीवीपी हमारे सामने चुनाव लड़ती है, उससे पहले इनसो भी जो एनएसयूआई के सामने चुनाव लड़ती थी। तो कैंडिडेट्स को जो अदर पार्टी को जब टिकट मिल जाती है तो उस हिसाब से एनएसयूआई अपना निर्णय लेता है कि कौन बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट किस पोस्ट पर होगा। तो इस साल जो समीकरण बने हैं वो इस हिसाब से बने कि एनएसयूआई को अध्यक्ष पद पर एक लड़की को उतारना चाहिए। ऐसे में अब जब एनएसयूआई के चुनाव, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की सरकार है। जब आप अध्यक्ष बने थे उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। कितनी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि एबीवीपी बीजेपी का विंग कहा जाता है, तो कितनी चुनौती आप लोगों के सामने? चुनौतियाँ भरपूर हैं, चुनौतियों में कमी नहीं है, परंतु चुनौतियों को स्वीकार करके उसको जो है ओवरकम करने का काम एनएसयूआई पार्टी और रौनक खत्री करेगा आने वाले चुनाव में। और निश्चित रूप से छात्रों का समर्थन हमने कमाया, छात्रों का प्यार कमाया है, जिसका फल हमें देखने को मिला। तो प्रचार आपकी तरफ से लगातार किया जा रहा है? निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पर लेके और कॉलेज टू कॉलेज हम मंडे से जाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों की बात करें, आप हमेशा चर्चाओं में रहे हो, चाहे गोबर इशू की बात करें, पानी इशू की बात करें, लगातार चर्चाओं में रहे हो। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा जो है वो चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से एक्टिविज्म के नाम पर हम स्टूडेंट से वोट मांगेंगे। जो आवाज़ हमने छात्रों के लिए उठाई है, छात्रों ने विश्वास दिया था, जताया था मेरे ऊपर दो पिछले चुनाव में, इस चुनाव में काम के बल पर हम वोट मांगेंगे और काम के नाम पर जीतेंगे। अच्छा, सभी संगठनों की अगर बात करें, पिछले दिनों जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को गंदा करने को लेकर हाई कोर्ट में भी चुनौती रही है और हाई कोर्ट ने कई महीनों बाद कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट भी किया था। क्या लगता है कि इस बार जो है गंदगी यूनिवर्सिटी नहीं होगी? निश्चित रूप से अब जो लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है इस चुनाव के अंदर, और हमें अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए थे। पिछले चुनाव में भी हमने मांग की थी, इस चुनाव में भी हमने की थी, और उसका परिणाम हमें देखने को मिला। तो बिल्कुल ये थे रौनक खत्री, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।